आपकी जो सक्सेस है वो बेस करती है टीम वर्क पे रादर देन सोलो परफॉर्मर। अपना काम स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, इसको वेटेज दी जाएगी, वो किसको दी जाएगी कि आपकी कोलैबोरेट करने की एबिलिटी जो है वो कैसी है। लोगों को ऑफिस में प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए कि ऐसे लोग किसी भी इदारे में नहीं चाहिए जो कि सोलो परफॉर्मर। पास ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें कोलैबोरेशन जो है वो बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक के तौर पे आता है। आज का सेशन जो है वो क्या पढ़ के आए हैं इस हवाले से। आपको ये ब्रोशर तो पहले ही मिल जाता है ना? ठीक है, इस दफ़ा मिला था। मैंने पिछली दफ़ा इनको जो है वो इस तरह से कहा था कि आपको मिलना शुरू हो गए हैं। गुड जी। अच्छा ये बताइए कि आज कुछ आपने पढ़ा है, कोलैबोरेशन के वर्ड को कुछ जानते हैं, टीम वर्क के वर्ड को कुछ जानते हैं आप ऑलरेडी, या इस पर कुछ पढ़ा है आपने आने से पहले? इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो इकट्ठे एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब आपने इस पर थोड़ा सा सोचा कुछ जो है वो। अच्छा, इसका तरीका ये होता है जब आपको टॉपिक मिले तो आप इस पर गूगल पे डालें या चैट जीपीटी पे डालें, इस पर कुछ ना कुछ जो है वो 2-4 लाइनें आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल जाएगा। और ये मैं अपने सेशन के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, हर टॉपिक के हवाले से जो है वो आपको बहुत बेहतर नॉलेज जो है वो मिल सकता है। चले जी, रेडी टू सॉल्व? चलें जी, आ जाए वापस। ये बताइए कि क्या गलत हुआ है आपके ख्याल में इस सारे केस में? टीम वर्क नहीं था। बड़ा आसान हल है, देखो हमने तो मसला ही हल जो है वो कर दिया। उसको पिन पॉइंट करें कि ये मसाइल थे, ठीक है ना। ये अम्ब्रेला स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली सेल्स केस सॉल्व जो है केस होना चाहिए। जी बताइए बेटा। वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड इनपुट। ठीक है जी, वो जो है वो सोलो परफॉर्मर थी, ठीक है, और टीम एंगेजमेंट जो है वो उसको नहीं आती थी। गुड जी। बाकी सब इस बात से एग्री करते हैं? कुछ में नया पॉइंट ऐड करना चाहता है कुछ में इस तरफ से? आपके ख्याल में कोई और चीज़ हो, मसला हो, कोई और आपके ख्याल में हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंसान का ग्रेट, फैबुलस। अच्छा ये बताइए, होता यूजुअली ये है कि हम जिस तरह से काम करते हैं उससे कुछ सक्सेस मिलती है तो हमारा वो बिलीफ बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो समझता हूँ कि यार मैं खुद अच्छा कर लेता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी को इन्वॉल्व करने की। और उसका जो है वो क्लास का माहौल भी ऐसा होता है। यूजुअली जो है वो टीचर आपको इंडिविजुअलाइज फीडबैक देते हैं। वो टीचर जो है वो शायद जो है वो एफर्ट को उतना जो है वो नहीं करते कि बाकी साहब ने एफर्ट की है। वो क्या करते हैं कि जी ये बच्चा बहुत अच्छा है और बाकी सब में जो है वो मसला है। तो वो बंदे को जब जो है वो प्रेज़ मिल रही होती है तो इस बात पे उसका बिलीफ भी बन जाता है। वेरी गुड पॉइंट जी। व्हाट एल्स? कोई और बंदा इसमें ऐड करना चाहता है? नहीं है तो नेक्स्ट सवाल पे चले। अच्छा जी, ये सारा की स्ट्रेंथ थी ना, सोलो परफॉर्मर थी, क्लास में ऑलरेडी जो है वो स्कूल में, असाइनमेंट्स में, सब जगह पे, कॉलेज में उसका यही रवैया था। मुझे ये बताइए कि किस तरह से जो है ये सारी सिचुएशन में उसकी स्ट्रेंथ उसके अगेंस्ट गई है। स्ट्रेंथ ही ना, देखो किसी का इंडिविजुअल काम करना, सोलो परफॉर्मर होना, ये कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन इस सिचुएशन में किस तरह से उसके अगेंस्ट जो है वो ये सिचुएशन गई है। जी जी आप हमारा ही पार्ट है ना? ओके। शुरू से उसने टीम वर्क नहीं सीखा था, हमेशा से वो अकेला काम करना चाहती थी, लेकिन जो टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, हर काम बंदा अकेला नहीं कर सकता। उसमें कोई बंदा किसी काम में हर काम में पकड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। किसी काम में कोई होता है और टीम वर्क होता है कि जो जिस काम बेहतर से वो दिया जाए, लेकिन ये समझिए कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब इसे करना पड़ा तो नहीं कर पाई। वेरी गुड। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो इस सिचुएशन में उसकी वीकनेस जो है वो बन गई या उसके अगेंस्ट चलेगी। गुड भी, वेरी गुड जी। अच्छा ये बताइए कि सारा को या टीम को क्या कुछ जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जा सकता था इस सिचुएशन में? क्या डिफरेंट हो सकता था इसमें? आप ज़रा थोड़ा इसको मिटिगेट करने की तरफ सोचें। सर वो जो उसके पास मेंबर आया था अपना प्रपोजल लेके, उसने 2 दफ़ा रिजेक्ट किया, तो अगर वो उसमें अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती तो वेरी गुड, मे बी वो वर्क कर जाता और उसका वो प्रोजेक्ट चलता। एग्जैक्टली। आप जो है वो स्टेट वे जब किसी को डिनाई कर देते हैं तो वो बंदा जो है उसका वो तो फिर इन्वॉल्व नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने पहले प्रोजेक्ट अगर जो है वो उसने कुछ प्रपोजल जो है वो दिया, आपने उसको डिनाई कर दिया बिकॉज सारा वाज लीडिंग, तो उसने कहा कि जी अब तो मैं, वो बंदा क्या होगा उसके बाद जो है वो अपने
अलहदा शेल में चला जाएगा कि यार मेरी इनपुट की कोई कदर नहीं है। तो वो जो टीम इन्वॉल्वमेंट की बात जो है वो हमने की है, तो अगर उसके अदर वे राउंड होता तो वो ये सिचुएशन उसकी फेवर में आ सकती थी। एटलीस्ट जो है वो टीम में सुनना जो है वो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। टीम किसी भी सिचुएशन में किसी दूसरे बंदे को सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी बात कर दें, अगर आप उसको एकदम से जो है वो स्नब कर देंगे तो क्या होगा, बंदे का जो है वो सेल्फ एस्टीम का लेवल जो है वो डाउन होगा। आप उसको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, जी आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन चलें देखते हैं और आइडियाज़ जो हैं वो इस पर क्या आते हैं। ठीक है, गुड जी, वेरी गुड पॉइंट आपने जो है वो ज़बरदस्त पॉइंट इसमें। और क्या डिफरेंट हो सकता था? एक चीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती थी, इसी केस स्टडी के अंदर भी है। एक तो जी बेटा बताओ। वो जो लास्ट मोमेंट में उसने अकेले काम किया, उस टाइम पे भी अगर वो टीम अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलके काम कर लेती तो शायद हमारे पास कोई अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, सॉरी और टाइम भी बच सकता है। टाइम बच सकता था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी होता है समटाइम, जो लोग सोलो परफॉर्मर होते हैं वो किसी से पूछते ही नहीं है। समटाइम जो है वो हो सकता है आप सोलो परफॉर्मर भी अच्छा टास्क परफॉर्म कर लें, लेकिन आप किसी से इनपुट लेके उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ना, एक है किसी की इनपुट को इनकॉर्पोरेट करना, तो उन्होंने जो है वो शायद ये भी नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं है, ऐसे ही है ना। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि ये सिचुएशन के साथ आपके साथ कहीं रेजोनेट करती है, आपको अपने क्लास में, ऑफिस में, स्कूल में, किसी सिचुएशन में ये आपको सिचुएशन नज़र आती है ऐसी? थोड़ा सा रेजोनेट करती है आपके साथ ये सिचुएशन? कैसे बताइए, कोई एग्जांपल दें मुझे कि जी ये सिचुएशन है, इसमें मेरी ऐसी फीलिंग होती है, या ये वाला सिचुएशन थी जिसमें जो है वो मुझे लगा कि या ये सिचुएशन जो आपने बताई है उसके करीब है। एनीबॉडी? कुछ गलत शेयर नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं एनीथिंग। होल्ड ना करें, जो है वो टीम वर्क का सेशन है तो टीम जो है वो नज़र आए ना। मेरे साथ है ऐसा। जी बेटा बताओ। मुझे लगता है कि मैं अकेले बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ, आज से कुछ टाइम तक पहले लगता था। ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब डिफरेंट लीडिंग पोजीशन पे काम करना स्टार्ट किया तो तब रियलाइज हुआ कि ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका बिलीफ जो है वो थोड़ा सा बदला, आपको लोगों की स्ट्रेंथ और दूसरी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि अगर आप मिल के साथ काम करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है। ठीक है जी। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम दैट साइड? ये सिचुएशन आपके साथ भी रेजोनेट करती है? कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हों या आपके साथ हो सकती हो? इतना मुश्किल सवाल को मुश्किल ना लिया करें यार। मेरे सेशन में सवालात जो हैं वो उसमें बस इनपुट दिया करें, कुछ जो है वो इतना बड़ा जो है वो गलत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, बड़ा मसला हो जाएगा जी। यह सिचुएशन थोड़ी सी करीब लगती है, कभी ऐसा जो है वो आपके साथ खुदा ना खासा हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है कि आप कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन से सीखा है आपने कुछ? अच्छा ये जो है वो आज चुके सिचुएशन हमने तो टॉपिक जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो स्टार्ट किया, तो आप जो है वो ज़रा थोड़ा सा हम अब अपनी रूटीन की सिचुएशन में वापस चलते हैं। देखिए दुनिया में जो है वो अकेले काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन दुनिया उन लोगों की वजह से चल रही है जो कि मिल के काम करते हैं। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो फ्यूचर जो सक्सेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पे बेस करती है कि आप कितना जो है वो टीम वर्क और कितना कोलैबोरेट करने की एबिलिटी आपके अंदर है। ठीक है, तो आप जो है वो अभी टूवर्ड्स द वेरी स्टार्ट जो है, अगर एक चीज़ जो आपने लर्निंग के तौर पे लिखनी है तो अपने पास लिख लें कि आपकी जो है वो जो टीम वर्क पे चीज़ आपकी जो सक्सेस है वो बेस करती है टीम वर्क पे रादर देन सोलो परफॉर्मर। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, ये जो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सेशन जिसके अंदर जो है वो हमने मेनली हमारी डिस्कशन जो है वो बेस कर रही होगी। ठीक है, दूसरी जो बात है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या अर्ली कैरियर में हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने कल को आपको जॉब देनी है या आपने किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जाना है, अपना काम स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वेटेज दी जाएगी वो किसको दी जाएगी कि आपकी कोलैबोरेट करने की एबिलिटी जो है वो कैसी है। बिकॉज आप जो है वो लोगों को ऑफिस में प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, वो लोग चाहिए जो मिलजुल के काम कर सकें। ऐसे लोग किसी भी इदारे में नहीं चाहिए जो कि सोलो परफॉर्मर हों। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं साइकी की बात के हवाले से बात करूं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें कोलैबोरेशन जो है वो बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक के तौर पे आता है। मतलब अगर आप किसी से एचआर के किसी बंदे के साथ बैठे ना 10 मिनट, तो आपको कहेगा कि जी हमारे यहाँ लोगों में बड़े मसले हैं, लोग जो हैं वो साइलो में काम करते हैं। साइलो का मतलब सोलो काम करते हैं या अपने अपने शेल में काम करते हैं, साइलो में काम करते हैं, ये लोग कोलैबोरेट नहीं करते। एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे, अगर आपने नहीं सुनी तो ये आप अपनी अगली लाइफ में सुनोगे कि जी इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन हमारे यहाँ बड़ी कम है। ठीक है, तो ये जो है वो किस वजह से है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ की। हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में, मतलब मैं उनको बिल्कुल जो है वो इस बात का नहीं कहता हूँ, बिकॉज वो टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जो है वो इस तरह की चीज़ें जो कि सॉफ्ट स्किल हैं या ह्यूमन स्किल जिसको हम कहते हैं, वो उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं करते। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर चूंकि कम है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा रवैया उसी तरह का रहता है। तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो किस चीज़ का, किस तरह के बंदे का वेट कर रहा है जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो और वो उसकी कोलैबोरेट करने की एबिलिटी हो। तो आपका एम्प्लॉयर इस तरह का इंतजार कर रहा है और आप किस तरह के हैं, ये आप जो है वो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा असेस करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कोलैबोरेशन से जो है वो रेजिलियंस बिल्ट होती है, क्रिएटिविटी आती है और रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर्ड हो जाती है। जब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप जो है वो आपके अंदर रेजिलियंस भी इसी वजह से आती है कि आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहे हैं, लोड आप पे सब नहीं है। जो सोलर परफॉर्मर होते हैं वो सारा लोड भी लेते हैं, तो यहाँ पे लोड शेयर होता है और क्रिएटिविटी आती है। बिकॉज क्रिएटिविटी इस वजह से आती है कि मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, डिफरेंट जो है वो माइंडसेट के साथ लोग बैठे हुए हैं। हर बंदे की इनपुट जो है वो डिफरेंट होगी, हर बंदे की सोचने समझने की सलाहियत डिफरेंट होगी। कोई बंदा बहुत क्रिएटिव होगा, कोई बंदा जो है वो किसी की डिज़ाइन एबिलिटी बड़ी अच्छी होगी, किसी की जो है वो और इनपुट जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो आप डिफरेंट लोगों के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी जो है वो खुद ही से जो है वो इमर्ज होती है और फिर रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली बेहतर आते हैं। तो ये दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मेनली हम अगले सेशन में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी ने सोचा है कि क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? अब तक आपको जो इतनी टॉपिक की समझ लगी है, एक केस स्टडी हमने इसमें सॉल्व भी की है, मुझे बताइए आपके ख्याल में क्या ऑब्जेक्टिव हमें इस सेशन का रखना चाहिए? गैस करें क्विकली। कंबाइंड एक्शन ऑफ द ग्रुप, हमें कुछ जो है वो ऐसा कुछ करना चाहिए। गुड, वेरी गुड। और कोई जी? कम्युनिकेशन जो है वो आप कहते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? नेटवर्किंग पे जो है वो हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और देखो, जिस बंदे ने भी इनपुट दिया हमने उसको कुछ कहा तो नहीं है ना? कुछ कॉमन जो है वो गोल होने चाहिए। सबसे बड़ी जो है वो जो चीज़ हमें इस सेशन से अचीव करने चाहिए कि हमें इस लिंक को समझना है, कोलैबोरेशन का और आपकी फ्यूचर सक्सेस का लिंक है क्या। ठीक है, तो हम जिस एक्टिविटी से जिस तरह से हम गुजरेंगे उसके नतीजे में आप अपने आप को खुद भी देख सकते हैं कि मैं कितना टीम प्लेयर हूँ, कितना अच्छा जो है वो टीम वर्क मैं करता हूँ और मैं मेरी कोलैबोरेशन करने की एबिलिटी कितनी है। अगर उसमें कुछ कमी लगे आपको तो आप उसको बढ़ाने के या फिर एक्टिविटीज़ के दरमियान बढ़ाएंगे और इसको जो है वो अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पर साथ लेके जाएंगे तो आप इसको फ्यूचर में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें ये समझना है कि इफेक्टिव टीम वर्क के दरमियान में बैरियर कौन से हैं, उसको हम बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल समटाइम जो है वो हमारी लर्निंग की बैरियर होती है। जैसे अभी आपका नाम क्या बेटा? आपने बताया था कि मैं पहले इस तरह से सोचती थी, लिशबा। इन्होंने बताया कि मेरा ख्याल था कि मैं सोलो परफॉर्मर बहुत अच्छी हूँ। बाय द टाइम मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई तो मेरा जो है वो बिलीफ सेट जो है वो बदल गया। ऐसे ही है ना? तो आपने जो है वो इसी बिलीफ सिस्टम पे भी जो है वो साथ काम करना है। तो आपने लर्न करना है कि किस तरह से जो है वो उन बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं जो कि टीम वर्क के रास्ते में खड़े होते हैं। और फिर जो है वो ये सारा एक्सपीरियंस हम कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के साथ करेंगे। बिकॉज वो जो बाकी जो कोर्स मेकिंग है मेरा स्टाइल वो उसी तरह का है, तो उसमें जो है वो हम मेन कॉन्सेप्ट को जो है वो लेके चलेंगे। अगर मैं आपको साथ एजेंडा भी दिखा दूँ तो मेन कॉन्सेप्ट पर जो है वो हम बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम कुछ जो है वो कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फॉलोड बाय जो है वो उसकी एप्लीकेशन या उसका जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो करेंगे और फिर एंड पे जो है वो हम कुछ एक्शन प्लानिंग करेंगे। तो बड़ा सिंपल जो है वो पाथ पे हमने रखा हुआ है। अच्छा, इस बात पे सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो जब मैं आऊँ तो आप ये सोचना शुरू कर दिया करें कि आज के सेशन में आपके लिए क्या है। बिकॉज ये जो है वो लाइफ का एक बहुत बड़ी लर्निंग है आप लोगों के लिए कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो वो आपको कह नहीं रहा कि जी आप मेरे लिए इसमें क्या है, लेकिन उसके दिल में कहीं ये जो है वो दिमाग में ये बात चल रही है।
ठीक है। इसी तरह से आप भी ज़रा थोड़ा सा सेल्फिश सोचा करें कि आप इस सेशन के लिए टाइम निकाल के आए हैं, तो आपकी क्या लर्निंग हो सकती है, आपके लिए इसमें क्या हो सकता है, या क्या चीज़ है जिसको आप टेक होम लर्निंग के तौर पे लेके जाएंगे यहाँ से। मेक सेंस? तो बताइए, गेस करें ज़रा, व्हाट इज़ इन इट फॉर यू। कुछ जो है वो गलत नहीं होने जा रहा, प्लीज़ ऐसे ना देखा करें, एक ट्रेडिशनल क्लास बता देते हैं आप इस पे। जी गेस करें क्या हो जो आपने सोचा है थोड़ा सा जो है कि यार इस सेशन में मेरे लिए क्या होगा या क्या होना चाहिए मेरे लिए। गेस करें कुछ थोड़ा सा जो है वो। कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमें किस तरह कोलैबोरेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, वेरी गुड, क्वालिटी किस तरह। ज़बरदस्त यार, इतनी अच्छी बात आप दबा के बैठे हुए थे। वेरी गुड, वेरी गुड इनपुट। और जी यस, गेस करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, आपको टीम वर्क का जो है वो पता चल जाएगा। और जी यस, एक इनपुट जो है वो इनसे भी आ जाए अगर तो। जी बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं, गेस नहीं करना। अच्छा एनीवेज, वेरी गुड। आपने सबसे पहला कौन सा वर्ड यूज़ किया था? प्रोडक्टिविटी। ये जो है वो आपके लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये सेशन लेके आएगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कि कंपनीज जो है वो किन बेसिस पे आपको हायर करती हैं। जो मैंने पिछले स्लाइड पे बात की थी कि अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि यार आपका एम्प्लॉयर जो है वो चाहता क्या है, तो आपकी जॉबबिलिटी जो है वो जॉब मार्केट के जो है वो आप डायनामिक्स को ज़्यादा बेहतर समझ लेंगे, जो कि फ्यूचर में आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। और दूसरे जो है वो आपके पास जो है वो लेस स्ट्रेस होगा, ज़्यादा सपोर्ट होगी, बिकॉज आपको ये एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आपने कोलैबोरेट बेहतर करना है, टीम वर्क बेहतर करना है। तो आप अगर ये करेंगे तो आपकी कोलैबोरेशन की एबिलिटी जब बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनेटली आपका जो है वो स्ट्रेस भी कम होगा और आपके पास सपोर्ट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज हमने राइट एट द स्टार्ट ही ये चीज़ सिचुएशन जो है वो समझ ली है कि सपोर्ट जो है वो हमें लोगों से ही आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बताइए कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं। ज़रा थोड़ा सा क्विक जो है वो रियलिटी चेक ले लें। आपने अपने आप को रेट करना है इन 2 सवालों के नतीजे में कि सबसे पहला ग्रुप है, सबसे पहला सवाल ये है कि आई एंजॉय वर्किंग इन ग्रुप्स, टेक ओनरशिप बियॉन्ड जस्ट माई पार्ट, कि मैं ओनरशिप लेता हूँ जो मेरी बियॉन्ड होता है मेरी पार्टिसिपेशन के या मेरे पार्ट के। ठीक है, और मैं अच्छा लगता है मुझे लोगों के साथ मिलकर काम करना। इसमें जो है वो आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट, अपने आप को रेट कर लें किसी भी एक जगह पे कि आप समझते हैं कि आप 1 पे हैं, 2 पे हैं, 10 पे हैं, 9 पे हैं, व्हाटएवर, अपने पास नंबर लिख लें, आपने किसी को बताना नहीं है। और दूसरा सवाल, आई लिसन एंड अडैप्ट व्हेन टीममेट डिसएग्री, कि मेरी टेंडेंसी जो है वो डिसएग्रीमेंट को अब्जॉर्ब करने की है। मैं इस बात को अच्छा समझता हूँ कि मैं सुनता भी हूँ और इस बात को जो है वो अपने आप को चेंज भी करता हूँ कि अगर किसी जगह पे कोई डिसएग्रीमेंट आता है। समटाइम होता है ना कि आप उस बात पे बड़ा बुरा फील करते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे साथ डिसएग्री कर लिया, यार देखो यार मेरी बात कोई जो है ये कह रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी टेंडेंसी को सिर्फ नोट कर लें यहाँ पे कि आपके अंदर ये टेंडेंसी है कितनी, 1 है, 2 है, 10 है, 9 है, व्हाटएवर। ठीक है, अगर ये आपने कर लिया तो हम अगले जो है वो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसकी टॉक पे जो है वो चलेंगे। डन जी, आपने नोट कर लिया, इसको हम रिविजिट करेंगे टुवर्ड्स द वेरिएंट। ठीक है, हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सेशन के स्टार्ट में आप कहाँ पे हैं और इसके नतीजे में कुछ चेंज आई है या उधर का उधर है। अगर उधर का भी रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ जो है वो इसको वापस ना जाने दीजिएगा, ये ना हो 3-2 बन जाए। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या। टीम वर्क जो है वो किस वजह से अहम समझा जाता है। टीम वर्क जो है इस वजह से जो है वो अहम समझा जाता है, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो टीम प्लेयर को किस वजह से वैल्यू करता है, इस वजह से कि उसके अंदर जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो सक्सेस से ज़्यादा जो है वो एक रियल सक्सेस की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब आप टीम्स में काम करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट सोचें कि जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर जो है वो किन चीज़ों को जो है वो वैल्यू करता है। वो इस वजह से वैल्यू करता है कि टीम के अंदर एक डाइवर्सिटी होती है, टीम के अंदर डिफरेंट तरह के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट एजुकेशन, तो वो सारे जो है वो मिलके एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं।
और फिर जो है वो जब कोलैबोरेशन आ जाती है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाते हैं, बिकॉज आप जो है वो किसी के साथ एक हेल्थी डिसएग्रीमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे किसी बात पे अग्री नहीं कर रहा हूँ तो ये एक हेल्दी बात है, बिकॉज मेरा अपना एक ख्याल है, ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन कि हमें कुछ जो है वो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई है इस नतीजे में। समटाइम ये होता है कि आपने देखा होगा हमारे घरों में ये जो माहौल है मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, वो ये होता है कि अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होता है तो हम उस पर जो है वो बोलना चलना बंद कर देते हैं कि जी मैं नहीं आपसे जो है वो आइंदा मिलूँगा, ये मुझे जो है वो बहुत बुरी लगी है ये बात, आइंदा से जो है वो बात आपसे जो है वो नहीं होगी। और फिर जो है वो शादी ब्याह के मौके पे जो है वो सुलह होती है, सारे मिलके जो है वो मनाने जाते हैं। तो हमारा जो कि कल्चर इस तरह का है, तो हम ये बात जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके नहीं जा सकते। ऐसा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कल आप अपने मैनेजर से कहेंगे जी कल आपने बड़ी ऐसी बात कर दी थी, मेरा दिल बड़ा इस बात पे दुखा, तो मैं आपसे नहीं बोलता। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कोलैबोरेशन जो है ये आपको एक्चुअली एक एब्जॉर्ब करना या हेल्दी जो है वो डिसएग्रीमेंट आपको सिखाता है। और फिर डाइवर्सिटी की वजह से जो है वो क्रिएटिविटी भी आती है, बिकॉज जितने लोग ज़्यादा जो है वो डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखेंगे, उनकी इनपुट भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो किसी का आइडिया जो है वो किसी से बेहतर होगा, या सारे आइडियाज़ मिलके जो है वो एक बेहतर चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस ना। तो अब ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो माइंडसेट आपके जहन में जो है वो रहना चाहिए। और फिर ये डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनेट है आपके ग्रोथ के साथ। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग ग्रो करते हैं। वो लोग हमेशा ज़्यादा ग्रो करते हैं जिनका ह्यूमन स्किल अच्छा होता है। वो लोगों की टेंडेंसी जो टेक्निकल स्किल जिनका अच्छा होता है, उनकी टेंडेंसी प्रमोट होने की कम हो जाती है या ऊपर जाने की कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज वो एक चीज़ पे एक एंगल पे अच्छे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि यार इससे अगर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 चीज़ों को जो है वो देखूँ, आपका जो है वो 2 स्किल अगर हम बेस बनाएं, एक टेक्निकल स्किल और ह्यूमन स्किल। टेक्निकल स्किल जो है वो आपको स्टार्ट के लेवल पे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको टीम मैनेज करनी है, आप पीपल मैनेजर हैं, या आपका जो है वो जो भी डेजिग्नेशन है, फ्रंट लाइन मैनेजर हैं, सेकंड लाइन है, व्हाटएवर। तो जितना जितना आप ऊपर जाते हैं तो आपका जो है वो टेक्निकल स्किल जो है वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ में जो सीईओ उन्होंने कभी जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर मैं फार्मा की एग्जांपल दूँ, सिंस है फार्मा बैकग्राउंड, तो वहाँ पे जो है वो मेडिकल ऐप जो काम कर रहा है, सीईओ को शायद पता भी नहीं है कि वो काम होता किस तरह से, बिकॉज उसने खुद से नहीं किया हुआ ना, या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो ऐसा ही होता है। लेकिन वो चूँकि उसका ह्यूमन स्किल बहुत अच्छा है तो वो इन सारी चीज़ों को जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, या जिन लोगों ने ऊपर जाना है, याद रखिएगा वो हमेशा ह्यूमन स्किल से ऊपर जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर टीम वर्क, कोलैबोरेशन, और ये टीम वर्क कोलैबोरेशन क्या है कि लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करना, डिसएग्रीमेंट भी जो है वो ऑब्जॉर्व करना, और फिर अपने काम को जो है वो पसे पूछना डालना। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो किसी के डिसएग्रीमेंट को जो है वो आपने ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है। तो उन लोगों की, वो लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाने के लिए, जो कि जिनके अंदर ये ह्यूमन स्किल जो है या टीम वर्क या कोलैबोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हमने पहले भी इस पे बात की है, डाइवर्सिटी की, रोल की। और अच्छा, इसमें फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो एक टर्म यूज़ होती थी, गैदरर एंड हंटर। जैसे फॉर एग्जांपल सारे जो है वो अगर किसान बन जाएं, पाकिस्तान के सारे लोग जो हैं वो किसान बन जाएं, तो मंडियों का क्या हाल होगा? कोलैप्स होगा ना, हर बंदा प्रोड्यूस ही कर रहा है, कोई बायर ही नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर सारे लोग ही जो मंडियों में आना शुरू कर दें और प्रोड्यूस करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? कि मंडियों की जो है वो बेसिक इनपुट कहाँ से आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो समझ लें कि हर तरह का बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है। समटाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं जो बहस बराए बहस करें, बिकॉज वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ज़्यादा जो है वो आपके जो डेप्थ चाहते हैं, ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जो डाइवर्सिटी जो है ये अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज आपको डिफरेंट रोल में डिफरेंट तरह के लोग चाहिए, ठीक है। एक डिज़ाइनर जो है अगर उसका सेल्स का माइंडसेट हो तो वो शायद उतना जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज वो डिज़ाइन की चीज़ों को जो है वो शायद उसको वो किसी डेस्क पे बैठ के अच्छा काम करने की एबिलिटी उसकी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा ही है ना। तो डाइवर्सिटी जो है इन अ वे इट्स अ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जो है वो डाइवर्स जो है वो स्ट्रेंथ्स है,
जो कि टीम को कंप्लीट करने में आपको आसानी देती है, बिकॉज जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के लोग, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, ये सारे जो हैं वो मिलके एक जो है वो एक स्ट्रेंथ जो है वो या एक जो है वो माइटी टीम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट को हम समझते हैं, ज़्यादा जो है वो क्रिकेट से हमारा वास्ता रहता है। अगर सारे विकेट कीपर्स हों तो बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा, समझ ना बात। तो टीम में जो है वो हर तरह के लोग चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, फास्ट बॉलर भी चाहिए, स्पिन बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए। तो हर तरह के रोल जो है वो टीम के अंदर होने चाहिए। और फिर जो है वो टीम्स जो हैं वो हमेशा बैलेंस करती है थिंकर और डूअर के दरमियान, बिकॉज अगर सारे थिंकर्स हों तो डूअर जो है वो नहीं होंगे, अगर डूअर ही सारे हों तो फिर थिंकर नहीं होंगे, बिकॉज आपको जो है वो एक बैलेंस आउट जो है वो करना है। टीम बहुत ही अच्छी होती है जो कि इन चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है जी। तीसरा जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट है कि टीम वर्क के दरमियान में बैरियर कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बैरियर अभी मैंने डिस्कस किया था, कोई बता सकता है, मैंने उसमें हमारी घरों की मिसाल दी थी। तो हमारी लर्निंग ही सबसे बड़ा बैरियर है। सबसे बड़ा बैरियर जो है वो ईगो है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो कि ब्लॉक करती है कोलैबोरेशन को। तो वो जो मैंने एग्जांपल दी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन द ईगो। ऑर्गेनाइजेशंस में याद रखिएगा आपकी कोई ईगो नहीं होती, हर बंदा अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। और उसमें जो है वो उस तरह की लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, उसमें उस तरह की और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का माइंड सेट आप लेके जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त कौन से लोग हैं जो कि किसी अर्ली लेवल पे हैं। आपने मुझे बताया था अभी कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी, आप क्या कहती हैं? मैं सोसाइटी के साथ काम करती हूँ जो सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी पे काम ओके, एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट्स, ओके जी। और भी कोई बंदा इस वक्त जॉब कर रहा है, किसी ने इंटर्नशिप की हो? इंटर्नशिप भी की आपने भी की है, आपने भी की है। तो क्या हम इस तरह का माइंडसेट लेके जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? आप तीनों मुझे जवाब देंगी कि जी मैं आपसे नाराज़ हो गया हूँ, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है, इस तरह की बात जो है वो मैं जो है वो आपकी शादी पे नहीं आना, शादी पे नहीं आना, गमी पे नहीं आना, ये नहीं, इस तरह का माइंडसेट तो नहीं हम लेके जा सकते ना। दैट इज़ कॉल्ड ईगोइस्टिक जो है वो माइंडसेट। बिकॉज हमारे यहाँ जो हमारे इस चीज़ को पता नहीं क्यों सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये जो है वो जिसको ईगो कहते हैं, ये सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है कोलैबोरेशन के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को अगर इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की कसौटी पे परखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर ईगो कितनी है, ठीक है। अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है और कम करने की कोशिश कीजिए, अगर ज़्यादा है तो उसको जो है वो फिर स्लैश करने की जो है वो कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद है पुअर कम्युनिकेशन और किसी भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का डिले हो जाना। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट अगर आए तो उसको जो है वो फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पार्ट एंड पार्सल है, जहाँ पे भी दो इंसान रहते हैं या एक से ज़्यादा जो है वो इंसान काम करते हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में सामने आ सकता है। वो जितनी जल्दी मिटिगेट हो जाए, जितनी जल्दी वो कम्युनिकेशन में आ जाए उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इसकी कोशिश करती हैं। अगर जो है ये डिले हो जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिले होना कॉन्फ्लिक्ट का और कम्युनिकेशन का जो है वो पुअर होना, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो अगर किसी के साथ आपको किसी के साथ मसला है और आप उसी के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बंद करेंगे तो सबसे बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन जो है वो रहनी चाहिए, आपको अपनी सिचुएशन जो है एक्सप्लेन करनी चाहिए, उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए। तो यही जो है वो एक टीम प्लेयर कर सकता है। तो ये तीसरा बैरियर कौन सा है? पुअर कम्युनिकेशन एंड किसी कॉन्फ्लिक्ट का डिले हो जाना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? यूनिफाइड रोल्स क्रिएट कन्फ्यूजन एंड ब्लेम। अच्छा, अब सॉरी अनआइडेंटिफाइड जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे आई जो है वो शायद मिस है। समटाइम ये होता है कि रोल्स की क्लैरिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फॉर एग्जांपल एक बंदे दो तरह की जॉब्स, दो बंदे जो है वो एक ही तरह की जॉब्स कर रहे हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपको फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक असाइनमेंट मिली और सब ने आके जो है वो असाइनमेंट बनानी शुरू कर दी। क्या होगा? आप दूसरे दिन मिले हैं तो पता चला कि यार अभी तो आइडिया तो मेन बना ही नहीं है, लेकिन जो है वो टॉपिक पकड़ के सब ने जो है वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनानी शुरू कर दी। तो क्या होगा? डुप्लीकेशन होगी ना। अगर आप उसको पहले लेवल पे रोल क्लियर कर लें, फॉर एग्जांपल कि जी ये बंदा बनाएगा, ये बंदा, ये आइडिया है, इस तरह की स्लाइड्स बनेंगी, ये होगा, उसमें ये होगा, ये नहीं होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस हो जाएंगी तो आपके लिए जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना आसान होगा, रोल की डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी समटाइम ऐसा ही होता है कि अनआइडेंटिफाइड रोल होते हैं, जिसकी वजह से कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेता है,
कोई बंदा अगर डूअर होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से अगले लेवल का भी काम कर रहा होगा, लेकिन जो है वो जो डूअर नहीं होंगे थिंकर, वो अभी सोच रहे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो रोल की क्लैरिटी जो है वो ये भी बहुत बड़ा बैरियर होता है। ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट जो है वो इग्नोरिंग फीडबैक्स स्टॉप्स टीम ग्रोथ। अच्छा, टीम में जो सबसे बड़ी जो है वो अहम बात ये होती है कि टीम एक दूसरे को अपना फीडबैक देती है, एक दूसरे को अच्छा बुरा बताती है। टीम का जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक ओपन कम्युनिकेशन होती है। आप स्टेट में जाके किसी से पूछ भी सकते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट आपके बता ख्याल में हमने कैसा डिलीवर किया, इसमें क्या बेहतर होना चाहिए था, आप पूछ भी सकते हैं। या टीम एक दूसरे को फीडबैक देती है कि आपका ये काम बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें ये इंप्रूव कर लें, और फिर उसको जो है वो अडॉप्ट भी करते हैं। अगर उसको अडॉप्ट ना करें तो वो फीडबैक भी जो है वो किसी काम का नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये चौथा जो है वो बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन या इसको जो है टीम वर्क के अंदर। अब ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रेट करें इन चारों बैरियर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। एक ऑनेस्ट जो है वो अपने लिए एक व्यू प्लीज़ जो है वो लें। क्या आप ईगो के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट को लिंगर ऑन करने के हवाले से आप कहाँ पे हैं? या आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे रोल की क्लैरिटी है? या आपको एटलीस्ट आपका अपना रोल क्लियर है कि आप किस जॉब के लिए आपको रखा है उन्होंने? अच्छा, इसको रेट कर लें और इस पे जो है वो जो भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी, कम करने की ज़रूरत होगी, उस पर ज़रूर काम कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने कोर कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। बैरियर डिस्कस किया है, एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया है, और उसकी जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स की हमने बात की है। ठीक है, तो ये कोर कॉन्सेप्ट जो है वो हमने 3 डिस्कस किए हैं। मेक सेंस? अब चलें प्रैक्टिकल टूल्स पे। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल कोर कॉन्सेप्ट पे समझ गए? टीम्स क्यों अहम हैं, टीम्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्यों होती है, बैरियर कौन से हैं, और डाइवर्सिटी का इसमें जो है वो रोल क्या है? डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है ना? ओके, अच्छा जी, अब आगे चलें प्रैक्टिकल टूल्स पे। यहाँ पे 4 जो हैं वो टूल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो है वो टूल, ज़रा थोड़ा सा इस पर मुझे बात एक्सटेंडेड करनी होगी, और बाकी जो है वो बहुत जनरल है। सबसे पहला जो टूल है उसको नाम दिया गया टुकमैन मॉडल का। एक्चुअली ये एक सोशल साइंटिस्ट था इन 1960s, ब्रूस टुकमैन जो है वो, जानती हैं आप इसके हवाले से? ओके, ब्रूस टुकमैन जो है वो एक सोशल साइंटिस्ट था जिसने जो है वो ये मॉडल उस वक़्त अनर्थ किया था, या इसको जो है वो एक शेप दी थी। तो ये कहता है कि टीम्स जो हैं वो, कोई भी टीम किसी भी जगह पे काम कर रही है, वो इन 4 स्टेजेस से जो है वो गुजरती है। अच्छा, ये आपको क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज आप तो एक इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको टीम की स्टेजेस का पता चल जाए और टीम की बातें उस वक्त क्या हो रही होती हैं, अगर आप उनको बातों का समझ लें, फॉर एग्जांपल कल को आप किसी नई टीम का हिस्सा जाके बनते हैं, तो उनकी बातों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टीम इस वक्त कहाँ पर है, मैंने अपना रोल कैसे प्ले करना है। ठीक है, किसी ने सुना हुआ पहले टुकमैन मॉडल का? नहीं है। वो कहता है टीम जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले जो है वो टीम एक 4 स्टेजेस कौन सी हैं वो मैं नाम ले देता हूँ। फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है और परफॉर्मिंग है। तो वो सबसे पहले जो है वो कहता है कि टीम जो है वो कहीं फॉर्मेशन होती है। अगर इसको जो है वो हम एक्स एक्सिस पे वाई पे देखें तो समझ लें टीम जो है वो फॉर्म हुई। ठीक है, फिर इसमें जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए, तो इसमें जो है वो स्टॉर्मिंग जो है वो इसने इसका नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो टीम ने कुछ जो है वो अपनी जो है वो डिफरेंस सेटल किए, एक दूसरे के रोल को समझा, बात शुरू की, और फिर उसके बाद जो है वो कहीं जाके जो है वो परफॉर्मिंग जो है वो हुई। अच्छा, इसमें जो है वो हर स्टेज को समझने के लिए आपने देखो जितनी भी टीम्स बनती हैं, प्रोजेक्ट टीम हो वो एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हों, या एक अरसे के लिए टीम जो है वो इकट्ठी की एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, या एक डिपार्टमेंट हो, हर टीम जो है वो इन चीज़ों से गुजरती है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले जहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट टीम की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टीम फॉर्म हुई कि जी ये डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, ये तीनों डिपार्टमेंट से ये लोग लिए हैं और ये इस प्रोजेक्ट पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज़ लॉन्च हो रही है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो भी टीम नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जब वो टीम वो तब बनेंगे जब वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक खास मकसद के लिए। याद रखिएगा टीम्स जब हम बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ें टर्म यूज़ होती हैं, ग्रुप यूज़ होता है, एक टीम यूज़ होता है। ग्रुप जो है वो विदाउट पर्पस होता है, याद रखिएगा।
टीम जो है वो हमेशा विद द गोल होती है, टीम का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आपका डिपार्टमेंट है, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और अकाउंट डिपार्टमेंट का एक गोल होगा आपके पेश नज़र कि जी अकाउंट्स वालों ने इतने पैसे बचाने हैं, इतने पैसे जो है वो इतनी फंडिंग करनी है, इतना जो है वो इतनी जल्दी ये रिपोर्ट्स देनी है, वट ठीक है। तो टीम जब फॉर्म होती है तो टीम्स जो है वो इस स्टेज पे जो है वो लोगों की बातें क्या होगी, जब लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं तो बड़े कॉशियस जो होते हैं, बड़े से जो है वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा इनपुट भी नहीं देते, हर बंदा जो है वो अपने अपने शेल के अंदर होता है। ऐसा ही होता है जब कोई नई टीम बनती है, ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम जो है वो टीम्स में जो है वो जब खुल के बातें शुरू होती हैं कि जी टीम में जो है वो फिर एक दूसरे पे जो है वो बंदा अथॉरिटी जुमाने की, अपनी ईगो के मसाइल और इस तरह से जो है वो मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, इसमें मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, तो टीम्स के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के होते हैं, वो रोल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो जो है वो समझ लें एक दूसरे की स्ट्रेंथ का उनको अंदाज़ा नहीं है, वो अपने अपने जो है वो अपनी अपनी जगह पे अपने आप को बहुत जो है वो बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं। तो इस तरह के मसाइल से जो है वो आप लोग जो कॉरपोरेशंस में हैं आपने देखा है कि टीम्स जब बनती हैं तो अगले लेवल पे जो है वो कुछ मसाइल होते हैं, उनमें जो कहे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो चाहिए नहीं होती उस तरह की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे होता है कि उनके दरमियान में जो है वो ये नॉर्मिंग हो गई, कोई नॉर्म सेटिंग हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके जो है वो कुछ रोल क्लियर हो गए कि यार इसने ये करना है और एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता चल गया कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कर सकता है, अगर मुझे कल को ऐसा मसला हो तो ये बड़ा अच्छा आइडिया लेके आता है, इसका इस तरह की थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो एक दूसरे के रोल्स को समझते हुए नॉर्मलसी जो है वो आ जाती है टीम के अंदर आफ्टर स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो टीम्स के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से निकल के टीम जो है वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना शुरू हो गई। फिर इसके बाद जो है वो लास्ट स्टेज है जिसमें वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो है वो स्टेज फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग वाली, ये एक दिन में भी गुजर सकती है टीम। अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के लिए टीम बनी है तो इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं होगा ना कि पहले 3 दिन जो है वो फॉर्मिंग होगी, अगले 3 दिन जो है वो स्टॉर्मिंग होगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये टीम जो है वो जितनी जल्दी आपस में कम्युनिकेशन डेवलप कर ले, या यहाँ पे जो लीडर का रोल होता है वो जितनी जल्दी इस सारी स्टेजेस से गुजार के टीम को जो है वो लास्ट स्टेज पे ले गए उतना ही अच्छा है। ऐसा ही है ना। तो जो लोग टीम लीड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई टीम लीड कर रहा है तो उसको इस चीज़ को समझना होगा कि टीम की बातों से आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त टीम किस स्टेज पे है और आपका रोल क्या है, ठीक है। तो आपने सारी स्टेजेस से जो है वो जल्दी से जल्दी उसको परफॉर्मिंग में लेके जाना है। इसका मतलब है कि रोल क्लियर होगा, ठीक है। उनको जो है वो अपनी अपनी जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि किसने क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ों से जो है वो लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लीडर से हट के बात करें तो एज अ टीम प्लेयर आपको अंदाज़ा हुआ कि आप किसी टीम का पार्ट हैं, तो आप इस वक्त आपकी टीम कहाँ पे है, कुछ अंदाज़ा है आपकी जिस टीम में आप काम कर रही हैं इस वक्त वो किस स्टेज पे है? सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैं हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है राइट नाउ। आज हमने इंटर्नशिप किया, गवर्नमेंट इंटर्नशिप थी, उसकी बुक लॉन्च का भी टाइम चल रहा है, ठीक, तो व्हिच मींस कि हम लास्ट पे है और ड्यूरिंग पीरियड में है जिसमें हम सेलिब्रेट, ठीक है, वेरी गुड। आपने एक और जो है वो इसमें पॉइंट ऐड कर दिया, जर्नी, जो कि मैंने मिस किया था। मैंने मिस इसलिए किया था कि शायद वो इतना रेलिवेंट नहीं था। ये बाय द वे जो है वो कॉन्सेप्ट इवाल्व हुआ था, ये 60s में 65 में शायद ये आया है। उसके बाद 70s में इन्होंने जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो इसमें एक दूसरी लड़की थी, या उस वक्त तो अब तो खैर वो लड़की भी नहीं होगी, वो जब ऐड की तो उसने जो है वो कहा जी टीम जो है वो इसमें एक और स्टेज होती है जिसमें टीम अजर्न हो जाती है कि काम जो है वो ख़त्म हो गया, टीम जो है वो अजर्न हो गई। अच्छा, आपकी टीम तो अजर्न होगी, लेकिन आपने देखा कि ये सारी स्टेजेस से गुजरे, दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, स्टॉर्मिंग हुई, फिर उसके बाद जो है वो रोल इस्टेब्लिश हुए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आपने जो है वो वेटेज दी, फिर उसके बाद जो है टीम परफॉर्मिंग में गई। अच्छा, यहाँ पे और भी 2 लोगों ने हाथ खड़े किए थे, एक आपने था और कौन था जिन्होंने कुछ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। आपने जिस टीम में काम किया या कर रही हैं उसमें जो है वो ये स्टेजेस देख रही हैं आप? हमने इंटर्नशिप की थी तो उसमें किया था टीम वर्क, ठीक है। तो ये बताइए, ये टीम इसी तरह से आपको लगता है कि इसी स्टेजेस से गुजरती है, ये सारा कुछ होता है? आप भी इस बात को इंडोर्स करती हैं? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका पहली लर्निंग क्या है कि आपने टीम को देखना है कि आपकी टीम इस वक्त किस स्टेज से है, बिकॉज ये बात स्टैंडर्डाइज है कि ये हर टीम जो है वो इन स्टेजेस से गुजरती है। आप जिस टीम को ज्वाइन करेंगे वो भी किसी ना किसी जगह पे होगी, तो आपने जो है वो कोशिश करना है कि उस चीज़ को समझिए, बिकॉज ये चीज़ आपको कल को ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो आपके लिए जो है वो कुछ वो कल्चरल शॉक ना हो। आप कहें कि यार हमें तो बड़ा दिखाया गया था कि जी आपका इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मसाइल ही हो रहे हैं, ये तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं या वट एवर,
ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझना है। तो ये पहला टूल जो है वो हमने क्या डिस्कस कर लिया, टुकमैन मॉडल। दूसरी चीज़ जो है वो फीडबैक लूप है। ठीक है, टीम की जो है वो बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि टीम एक दूसरे को जो है वो सुनती है, और उसमें जो है वो फीडबैक के लिए कहा यह जाता है, एक है फीडबैक, अगर कोई आपको चल के आपके पास आया और आपको फीडबैक दिया, उसको हम फीडबैक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो फीड फॉरवर्ड का है, जिसमें जो है वो आप सबसे पहले जो है वो आस्क करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लिसन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप अडेप्ट करते हैं। सबसे पहले इस लिसनिंग से भी पहले क्या है, आस्किंग। इसका मतलब है कि आप फीडबैक का इंतज़ार ना करें, आप जाके फीडबैक लें, आप लोगों से पूछें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट के दरमियान में आपने हाफवे थ्रू टीम में प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, आपने पूछा कि जी कैसा है ये, क्या इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, क्या इसमें कोई एडिशन डिलीशन कर सकता हूँ, या आपकी तरफ से क्या इनपुट आ सकती है, तो आप जो है वो आस्किंग करें इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो टीम, अगर मैं सोचूं कि टीम का जो है वो ये समझ लें कि ये पूरा टूल है एक टीम को जो है वो अंडरस्टैंड करने के हवाले से और अपने आप को टीम प्लेयर बनाने के हवाले से, कि आप लोगों से जाके पूछते हैं। ठीक है, फीडबैक अगर आपको ऑन दी वे आता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन पूछ लें उनसे। दूसरा जो है वो इसमें क्या है, लिसन। अच्छा, इसमें जो है वो जब अब लिसनिंग जो है एक बहुत बड़ा स्किल होता है बाय द वे, इंडिविजुअल के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। हमारा मसला ये होता है कि जब कोई बंदा हमारे साथ बात कर रहा होता है, हम उस वक्त कुछ और कर रहे होते हैं, या उस वक्त कुछ और सोच रहे होते हैं, या हम डिफेंसिव होते हैं, फीडबैक को रिसीव नहीं कर रहे होते। तो अपने आप को रिसेप्टिव बनाएं, को फीडबैक को आप एब्जॉर्ब करें, उसको समझने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझें। हम यूजुअली उस वक्त डिफेंसिव ये होता है, नहीं 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 तुमने तो यार, नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं चला यार, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, या मेरा मतलब ये था। अब वो अपने उस फॉर एग्जांपल उसने किसी प्रेजेंटेशन पे फीडबैक दिया कि यार इसमें ये नहीं है, तो आपने अपनी चीज़ क्लियर करनी शुरू कर दी, यार वो मैंने इस वजह से नहीं रखा कि वो फिर बड़ा मसला हो जाना था, उन्होंने जो है वो बड़ी दकीक बात हो जानी थी, उन्होंने समझना नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे को जो है वो रिपल कर रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो फीडबैक के लिए जब आप किसी से जो है वो फीडबैक लें, तो उसका दूसरा स्टेप क्या है, उसको सुने, समझें। ठीक है, और फिर उसको जो है वो अपने आप को एडजस्ट करें या अडेप्ट करें उसके मुताबिक। ठीक है, समटाइम ये होता है कि उस फीडबैक में से कोई भी चीज़ अडॉप्टेबल नहीं होती आपके लिए, तो आप उसको जो है वो ऐसा नहीं कि उस फीडबैक को जो है वो आप बिल्कुल डिनाई कर दें, उस फीडबैक को अप्रिशिएट करें। अगर उसमें कुछ चीज़ जो है वो आपके काम किया तो उसको अपना लें। ठीक है, तो दूसरा टूल हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, फीडबैक लूप। और तीसरा जो है सर्कल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप उसको जो है वो बुरेकार लाते हैं कि ये चीज़ को किस तरह से जो है वो हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाएंगे, या टीम को अकाउंटेबल बनाएंगे। अभी हमने एक बैरियर भी डिस्कस किया था कि टीम में रोल की क्लैरिटी नहीं होती, टीम में जो है वो इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि किसने क्या करना है। तो इसको हमने नाम दिया सर्कल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका ये तरीका है कि जिस टीम में आप जाएँ जहाँ पर जो है वो रोल की क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी जगह पर जो है वो टीम के साथ या किसी मीटिंग में बैठे हुए एक सर्कल लगा दें। मैंने कहा जी ये 4 काम जो हैं वो हमने फॉर एग्जांपल टास्क 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, बताइए किसके ज़िम्मे कौन सा काम है। ठीक है, तो टीम जो है वो अपना अपना लिख देगी कि यार ये टास्क मैं करूँगा या मैं करूँगी या व्हाटएवर। अब जो है वो इससे क्या होगा कि टीम के अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो जी बेटा। सर इसके अलावा भी ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ना, तो पहले जब सब ठीक चल रहा होता है, सब कहते हैं हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे, और जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो वो सब टीम लीड पर आ जाता है कि ये आप ये अकाउंटेबल है, आप जाके बात करें, आप सब कुछ बताएं, और फिर वो बस वो एक अकेला सिंगल पर्सन। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज वो एक सुपीरियर पोजीशन पे है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे बड़ी जो बात है ना कि आपने फेस आपने खुद ही करना है, एक ही बंदे ने करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप टीम को साथ लेके जाएंगे कि जी देखो ये वाला काम जो गलत इस वजह से हुआ, आप ये मेरी वाली बातें इससे कह दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप आके में बताते हैं कि आपका था पार्ट, आपने ये गलत किया, तो उस चीज़ पर नहीं हुआ। नहीं देखो बेटा, इसमें जो है वो आपको सबसे पहले इस बात को एब्जॉर्ब करना है, आपको वो एब्जॉर्बेंसी जो है वो सीखनी है, आपने उसको एब्जॉर्ब करना है। फीडबैक 100% ऊपर से लेकर नीचे डिलीवर नहीं करना होता। ठीक है, आपने जो है वो उस बंदे को समझें कि आपने उसको डेवलप कर रहे हैं आप। ठीक है, आप एक सुपीरियर पोजीशन पे हैं, आपको जो है वो ऊपर वाला व्यू भी आपका उसका अंदाज़ा है, लेकिन एक बस बंदे का जो है वो फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड जो है वो व्यू है। आपने उसको वो व्यू दिखाना है जो कि एक इम्प्रूवमेंटल फीडबैक के तौर पे आपने जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के कहेंगे यार तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी वजह से अपने बॉस से बातें सुनी हैं,
अच्छा, इस बात को आप ऑब्जॉर्व भी कर सकते हैं। आप उसे कहेंगे यार आपके पार्ट पे जो है वो मैं बात कर लूँ, आप बताइए हम कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। मेक सेंस? ठीक है। आपकी लीनियंसी का फिर फायदा भी उस तरह उठाया जाता है। नहीं तो आपको लीनियंट नहीं होना चाहिए जिस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। नहीं जी, का आप सॉरी अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैंने आपको शायद पहले ही जो है वो इंटरप्ट कर दिया। प्लीज़ अपनी लीनियंट जो है वो देखिए, मैनेजर को लीनियंट नहीं होना चाहिए। मैनेजर जो है वो इनिशिएटिव लेने वाला होता है, याद रखिएगा। लीनियंट जो है वो लैगर्ड्स होते हैं। मैनेजर्स जो है या लीडर्स जो हैं वो लैगर्ड्स नहीं होते, लीनियंट नहीं होते। मैनेजर हमेशा इनिशिएटिव लेता है, ठीक है ना। अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने अपनी बेस्ट एफर्ट कर दिया, इवन देन अगर उनको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की थी। ये है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप अपने तौर पे तो उसको अकाउंटेबल ठहरा सकती हैं, लेकिन यानी कि उसको किसी और के सामने कर देंगे जी ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। आपको यही ह्यूमन स्किल्स की सीखना होता है एज अ मैनेजर, ठीक है। मेक सेंस? आगे चलें। लास्ट जो ये इसको समझ लगी आपको, सर्कल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप जो है वो जब रोल की क्लैरिटी हो जाती है तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी खुद ही आ जाती है। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर किसी ने डिज़ाइनिंग का एक फॉर एग्जांपल पोर्शन जो है वो अपने लिए लिया है, या उसका एक डिज़ाइनिंग का काम है, तो फिर आप उसको उसके लिए ही अकाउंटेबल ठहराएंगे, ना कि बाकी सब कामों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है पीयर चेक इन्स। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कदरें जो है वो मिस होती हैं, अगर आप इसको यहाँ पे सीख लेंगे तो आपको जो है वो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपकी आने वाली ज़िंदगी में। अच्छा, इसका ये चेक इन्स जो है वो समझ लें कि एक 5 मिनट की क्विक टॉक को जो है वो हम कहते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप जो है वो जाके किसी के 5 मिनट ब्लॉक करेंगे फिर 5 मिनट के लिए बात करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है क्विकली जो है वो अपने आप को डेली जो है वो लाइन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यार 2 टीम मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, आपस में बात क्या कर रहे हैं कि यार जो मेरा पार्ट था, मैंने वो रात आपने देखा होगा कि मैंने अपनी असाइनमेंट बना के डिलीवर कर दी, कि आपकी तरफ से जो है वो उसमें कुछ एडिशन डिलीशन आया या नहीं आया। तो आप जो है वो क्विकली जो है वो लाइन कर रहे हैं कि यार इतना हो गया, इतना रह गया है, ठीक है। या हम जो है वो ठीक समत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अपनी डायरेक्शनल एलिमेंट उसके साथ जो है वो आप करने के लिए। तो आपने 4 जो है वो टूल हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये आप जो है वो इन टूल्स को अपना लेंगे तो आपकी लाइफ में जो है वो बेहतरी इस वजह से आ सकती है कि आप अच्छे टीम प्लेयर हो सकते हैं और आप अच्छा कोलैबोरेशन स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप हो सकता है। सबसे पहला कौन सा है? टुकमैन मॉडल। इसको समझने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको टीम्स का पता चल जाएगा कि आपकी टीम इस वक्त किस स्टेज पे है और उसको परफॉर्मिंग में कैसे जाना है, ठीक है। ना कि ये सोचना है कि इसने जर्न कैसे होना है, ये सोचना है कि इसने परफॉर्मिंग कैसे बनना है। दूसरा टूल कौन सा है? फीडबैक लूप। इसका मतलब है कि आप फीडबैक खुद से लें, जाके फीडबैक लें, जाके पूछें, ठीक है। तीसरा सर्कल। अगर अच्छा ऐसा नहीं हर जगह पे ये आपने इस सर्कल को जो है वो लेके आना है। अगर किसी जगह पे रोल की क्लैरिटी है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस जगह पे रिकमेंडेड है जहाँ पे रोल क्लियर नहीं है, आपको अपना रोल क्लियर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं है, किस बात पे जो है वो आपको रेट किया जाएगा बाद में, ठीक है। जहाँ पे ये कमी हो तो वहाँ पे आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? एक अलाइनमेंट टूल होता है। चेक इन जो है वो क्विक जो है वो टॉक 5 मिनट की जो है वो अपने पीयर्स के साथ कर लें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक तो था हमारा जो हमने कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, टूल्स डिस्कस करने थे। अब हम ज़रा थोड़ा सा एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। हमारे पास लकीली टाइम भी जो है वो काफ़ी है, तो हम तीनों एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली जो है वो एक्टिविटी हमने करनी है वर्क प्लेस चैलेंज गेम। इसके लिए जो मैंने टीयर ऑफ जो है वो आपको जो दिए थे, सिचुएशन 1 पहले बताइए ज़रा प्लीज़, जो है वो सबकी सिचुएशन सुने और इसमें जो है वो हम अगर कुछ एडिशन डिलीशन कर सके तो हम करेंगे। समझ गए हमने क्या करना है? सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें 2 बंदे जो है वो अपना काम नहीं करते, ठीक है। और मैनेजर को हमने अपडेट करना है इस बारे में। प्लीज़ सुने ज़रा इनको, जो है वो सिचुएशन आपके लिए भी उतनी हेल्पफुल होगी, बिकॉज आपको अगर आप ये पार्टिसिपेट करेंगे तो एक वक्त में 7 सिचुएशन से गुजरेंगे। इस वक्त आप एक पे काम कर रहे हैं। अब टास्क ये है कि हमें किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अच्छा, आपका टास्क है उस बंदे को बताना या मैनेजर को बताना कि जी ये 2 बंदे काम नहीं कर रहे? सर मैनेजर को बताना है। मैनेजर को बताना है। सबसे पहले तो अभी मतलब मैंने करना है, असेस करना है कि वो 2 बंदे उन्होंने काम क्यों नहीं किया। ओके, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हमने जो ये दें प्लीज़, मुझे पढ़ लेने हमारा दें। जो प्रोजेक्ट है वो रीअसाइन करना है रोल को, ठीक है जी। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। यानी हमने अपने पार्ट से मतलब बियॉन्ड जाके वो काम करने और प्रोजेक्ट को पूरा करना है। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो भी सारी सिचुएशन है वो मैनेजर को ट्रांसपेरेंटली सारा बता देना है। ठीक। इसको ब्लेम नहीं करना है। ठीक है जी। अब सिचुएशन आप लोग समझ गए सब क्या है?
चलें जी, सोल्यूशन बताइए क्या है। सर सॉल्यूशन ये सोल्यूशन बता रहे थे आप? सारा किसी को बता रहा हूँ। नहीं, सोल्यूशन ये नहीं होता। सोल्यूशन का जो अगर मैं आपको आइडिया दूँ, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर को मेल लिखेंगे या आप मीटिंग करेंगे तो ये सोल्यूशन होगा। उस मीटिंग के अंदर कम्युनिकेशन क्या होगी, ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आपने अभी तक जो बताया हमें, ये सिचुएशन थी। दोबारा इस पे सोच के बता सकते हैं सर? सोच लें, ठीक है। ग्रुप 2 कौन सा है? आप हैं। आपकी सिचुएशन क्या है? सर जो सिचुएशन है क्या, इसको पढ़े पहले। कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप है, किस प्रोजेक्ट है क्या, सिचुएशन सारी के? वो जो न्यू कोलीग है हमारी, उन्होंने गलत ईमेल प्लीज़ सुने ज़रा इनको, प्लीज़ सुने। ईमेल पे गलत रिपोर्ट सेंड कर दी है। ओके, तो अब जो क्लाइंट है वो फ्रस्ट्रेटेड है काफ़ी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लाइंट से माजरत चाहेंगे और अपने मैनेजर को भी नहीं, सोल्यूशन ये अभी सिचुएशन बताना आपने। वो माजरत जो है वो उसका पार्ट होगा, आपके सोल्यूशन का पार्ट होगा वो। प्रॉब्लम जी। यही है। प्रॉब्लम ये है कि एक गलत ईमेल चली गई है किसी इंटर्न की तरफ से, और क्लाइंट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है ना। और जो गलत मेल जो है प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी और प्रोजेक्ट के किसी और प्रोजेक्टों पे, ठीक है। ठीक है जी, आप बताइए सिचुएशन, आप इसको कैसे जो है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो बहुत अहम है आपके सॉल्यूशंस के हवाले से। कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कोलैबोरेशन, इस पे जो है वो याद रखिएगा। आपके सॉल्यूशन के अंदर ये तीनों चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए जी। तो सबसे पहले हम अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है जी। आप जो है वो अपने क्लाइंट ने अब आपको कहा कि यार ये क्या हरकत हुई है आपकी तरफ से, ठीक है। अब अपने सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन इसका अपने मैनेजर को कम्युनिकेट करना है कि जी हमारे एक टीम मेंबर से ये हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने क्लाइंट से सॉरी करेंगे और इनसे थोड़ा सा और टाइम मांगेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है हम इसको करेक्ट करके जो राइट ईमेल है वो हम आपको सेंड कर देंगे। तो मसला ही हल हो गया। मसला, हम तो ऐसे ही मसला समझ रहे थे, है ना। और जो कोलीग है उसको भी समझा देंगे कि नेक्स्ट टाइम से देखो यार, आइंदा से ऐसी हरकत ना या जो करना, गलती उनसे हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये आपके ख्याल में सोल्यूशन ठीक है या इसमें कुछ एडिशन डिलीशन हो सकता है? कुछ हो सकता है इसमें, कुछ एडिशन डिलीशन करना चाहिए हमें या इसको जाने दें? जाने दें गुड। नहीं, इसमें कुछ जो है वो थोड़ा सा सोचें कि देखें, सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन इसके अंदर कैसे आती है कि आपने अपने मैनेजर को कम्युनिकेट किया और आपने अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट किया, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो हमेशा कम्युनिकेशन के होते हैं, ठीक है। आप क्लाइंट को प्रॉपर नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक हार्टफेल्ट सॉरी करेंगे क्लाइंट के साथ, तो इस बात को समझ आएगा कि यार कोई बात नहीं, नया बंदा था, उससे ऐसी मेल जो है वो, या हाफ कुक्ड मेल जो है वो चली गई है, हाफ जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है। दूसरा जो है वो अपने मैनेजर से जब आप ये पूछ रहे हैं तो क्या मैनेजर से आइडिया भी लिया जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए? पूछा जा सकता है ना कि जी इस पे हमें क्या करना चाहिए। जब आप मैनेजर को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई खाली पर्पस नहीं होगा, बिकॉज अगर वो सिर्फ इन्फॉर्म करना है तो उसको पता है पहले से, इस वजह से कि उस मेल के अंदर वो भी होगा ना, ठीक है। तो आप उससे पूछें जो है वो कि आप हम इसमें क्या करें, हो सकता है वो उससे डिफरेंट इनपुट आपको दे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपका सोल्यूशन हो गई। तीसरा आपने क्या बताया कि आपने क्लाइंट के साथ जो है वो एक प्रॉमिस भी करना है कि जी आप इसको हम रीडू कैसे करेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, और आपके साथ जो है वो जितना जल्दी होगा वट एवर जो भी आपका वो, ठीक है जी, गुड, वेरी गुड जी। क्लैप करें जी इस ग्रुप के लिए, ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, वेरी गुड। अच्छा जी, ग्रुप 3 कौन सा था जी? बेटा आप सिचुएशन पहले बताएंगे फिर उसके बाद सोल्यूशन। साइलेंट मेंबर है जिसमें हमारे ग्रुप में एक मेंबर सुने प्लीज़ सब। पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं करता बट वो इस काबिल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी है उसकी, हाँ, ठीक है। बाकी मेंबर्स हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक। तो हमने कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जिसमें हम उसको इनकरेज भी कर सकें और टारगेट भी ना कर सकें कि ये वाला मेंबर है जो पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक। तो हम यूँ कर सकते हैं कि जब हम डिस्कशन कर रहे हो तो हम सबसे कहें कि आप बताएं आपका पॉइंट क्या है, आप बताएं आपका पॉइंट क्या है। इंडिविजुअली जब हम सबसे पूछेंगे तो वो मेंबर भी इन्वॉल्व होगा जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बिल्कुल Secondly, ठीक। हम ये भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल टास्क दे सकते हैं कि अगर आपको ये एक्टिविटी दी गई है तो आप इसमें किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, या सभी टास्क के हवाले से उसकी इनपुट जो है वो सबकी मैंडेटरी कर दें। जिस बंदे से हमें बिल्कुल ठीक है। फोको थी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो करना वेरी नहीं गुड, और target वेरी गुड। आपकी सिचुएशन बड़ी सिंपल सी थी। आपको कम्युनिकेशन इसमें नज़र आई, आपको जो है वो एम्पैथी नज़र आई, आपको कोलैबोरेशन जो है वो कोलैबोरेशन के सबका मिल के काम करना है, एक पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं,
ठीक है, आप लोगों का आइडिया जो है वो हुआ बेहतर, आपने सोच लिया सर ये साइन करने काम को एक तो हमने पहले सिचुएशन क्या थी? सर का सिचुएशन ये थी कि प्रपोजल था, उसकी ड्यू डेट आ गई थी, लेकिन 2 मेंबर्स जो थे उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो सर इस पहले जो कि हम तो आपने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है, तो अब बड़ा आसान हल है इसका, या रीसाइन कर देते हैं। सर पहले तो कम्युनिकेशन करेंगे मेंबर्स मैनेजर्स के साथ, मैनेजर के पास और दूसरे के ग्रुप मेंबर्स के साथ कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि सर उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे, डिस्कशन करके और वो काम रीसाइन कर दें। कन्फ्रंट भी ना हो और काम भी हम मैनेजर से डिले कर भी हम कह देंगे कि 1-2 ठीक है जी, हमें डिले करवा दें। अगर मैनेजर जो है वो ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल का हो कि यार ये तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, मैंने जब पहले तुमने डिसाइड किया था, अब क्या करके फिर सर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ों का हल कम्युनिकेशन के अंदर होता है। चलें ठीक है जी। ग्रुप 4 कौन है जी? बेटा आप बताओ। हमारे पास सिनेरियो है, 2 team members strongly disagree on how to approach a new campaign. The discussion is getting tense and the project deadline is close. ठीक है जी, क्या सोल्यूशन है इसका? इसमें उन्होंने हमें टास्क दिया कि हम किस तरह उन 2 लोगों को ठीक है एग्री करेंगे कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर वो मान जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम उनके कंसेंट्स को सुनेंगे कि वो चाहते क्या हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव वेरी गुड। किसी को सुनना जो है वो इस फॉर्म ऑफ एम्पैथी, ठीक है, किसी की फीलिंग को समझना, कैसा क्यों है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वेरी गुड। और फिर अब अपना गोल क्लेरिफाई करेंगे कि अगर जो उनका पर्सपेक्टिव है डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तभी तो डिसएग्रीमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो हम उनको गोल बताएंगे कि आपका जो गोल है उसके मुताबिक आपका जो पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक वो गोल अचीव नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो इस बात पे हम उनसे बात करेंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज़ पे सीख करेंगे ताकि कि जो हमारा गोल है इस तरह अचीव नहीं हो रहा। कंप्रोमाइज़ ही कहेंगे कि प्लीज़ मान जाओ, तुम जो है वो देखो तुम्हारी वजह से ही होता है हमेशा। वो उस गोल को अचीव करने के लिए ठीक नहीं है, तो उसकी Very वजह से good. डेडलाइन भी क्लोज है। सम टाइम जो है वो कैंडिडेट की डिस्कशन भी ज़रूरी होती है। एज अ मैनेजर या एज अ टीम मेंबर, कैंडिडेट डिस्कशन जो है वो किसी सिचुएशन का प्लस माइनस उसको दिखाना कि यार देखो अगर तुम डिले करोगे तो ये सारा डिले हो जाएगा, उसके नतीजे में हमारा हाफ ईयरली गोल रह जाएगा, हमारा ईयरली गोल रह जाएगा, और ये सारी चीज़ें। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। गुड, वेरी गुड। तो आपने जो है वो उन सबको जो है वो इन्वॉल्व कर लिया दोबारा से? ठीक है, चलें ठीक है जी। गुड, वेरी गुड जी। ग्रुप 6 4 5 कौन सा है? सर हमारी बहुत लकी की सिचुएशन थी कि हम सक्सेसफुल भी हो गए, हमारी टीम ने काम अच्छा भी किया, ठीक। लेकिन एंड पे ये हो रहा है कि कोई एक मेंबर है जो फील कर रहा है कि सिर्फ एक ही बंदा जो है सारा क्रेडिट ले गया, जो टीम लीडर है वो ले गया सारा क्रेडिट। ठीक, और ये ठीक। जो बात है ये टीम लीड को भी पता है, तो इसका सोल्यूशन हमसे मांगा हुआ था। तो मेरे ख्याल से हमारे ख्याल से कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जब पता चल गया टीम लीड को तो उसको उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमें नहीं, आपका रोल टीम लीड का है या इसमें जो है वो सब टीम है? आप टीम लीड का देखो, जब टीम लीड का, अगर टीम लीड का है तो फिर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप टीम लीड नहीं है तो फिर आपका इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है कि उसको उसके पास जाना चाहिए। टीम लीड है, ओके। ठीक है, तो उसके बाद हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए, उससे काम करना चाहिए सबसे पहले तो, और बताने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब कुछ अनइंटेंशनल था, कि मैंने जानकर नहीं किया, और नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए उसको बताना चाहिए कि हम इसके ऊपर इसको कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हर टीम मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया है। ये ज़रूरी नहीं था कि ज़रूरी था कि हम आपकी एफर्ट्स को वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते, लेकिन इस दफ़ा अगर ऐसा हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि फर्दर में भी ऐसा ही हुआ। बाकी मेरी टीम से मालूम है जी, इसमें कुछ एडिशन है आपका तरफ से? गुड, गुड। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और आपने मॉडल टीम स्पिरिट क्रिएट करना है, यानी कि आपने उसके अंदर इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे कि आप ये नहीं कहोगे कि मैंने ये काम किया, आप वहाँ पे अगर आप टीम को लीड भी कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि मेरी टीम ने काम किया, हमने वेरी गुड, इंक्लूसिव लैंग्वेज जो है आपने, वेरी गुड, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, इन्होंने टीम वर्क भी दिखाया है, सब ने मिल के काम किया और सब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। वेरी गुड। एक्सक्लूसिव बिहेवियर को एलिमिनेट करेंगे, इंक्लूसिविटी जो है वो आप लेके आएंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त जो है वो आपने जो है वो सोचा है।
और इसमें देखें सम टाइम जो है वो मैनेजर्स का हमारे कल्चर में शायद जो है वो मैनेजर एक ऐसी सुपर ह्यूमन जो है वो बना बैठा होता है जो कि अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो अगर आप कल को मैनेजर बनते हैं तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, आपने सुपर ह्यूमन नहीं बनना। ये वाला जो है वो टीम लीड बनना है जो कि किसी बात पे अगर उससे गलती हुई है तो वो इस बात पे सॉरी कर सकता है, वो इस बात को रीडू कर सकता है, इसको जो है वो और तरीके से भी किया जा सकता है। वेरी गुड सोल्यूशन। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा जी? 6 जी। सिचुएशन बताइए और सोल्यूशन क्या है? हमारी जो सिचुएशन है वो है रोल कंफ्यूजन कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें टीम मेंबर्स को नहीं पता कि उनके रोल्स क्या हैं। ठीक। तो उसका जो है वो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो टीम को लीड कर रहा है वो रोल मैपिंग करे कि किसका क्या रोल होगा। ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा कि असाइन करेगा रोल सबको। ठीक है। किसका क्या होगा और जो लोग उससे सेटिस्फाई होंगे, जो जिस तरह का रोल वो कहेगा करना जिसको ये पसंद है वो इस रूम में रहे, बाकी निकल जाएं। नहीं, वो बाकी रहेगी कि अगर उसकी जगह पर कोई और आकर वो वाली चीज़ करना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा उन सबसे। बिल्कुल ठीक है, सेट एक्सपेक्टेशंस होंगे, उसके बाद रिव्यू प्रोग्रेस होगी लास्ट में। बिल्कुल ठीक है। हमने एक यहाँ पे सर्कल का जिक्र किया था, किसी सर्कल का हमने टूल में जिक्र किया था, उसके कौन सा सर्कल था? अकाउंटेबिलिटी सर्कल। क्या वो टूल यहाँ पे यूज़ हो सकता है आपकी सिचुएशन में? ठीक है। बाय द वे आपने सारी बातें उसके पास की हैं, इस वजह से मैंने इसमें ऐड उसको सिर्फ टेक्निकल नाम दिया है मैंने। ठीक है, तो इंक्लूड यहाँ पे जो है वो आप उसको कोलैबोरेशन सर्कल या अकाउंटेबिलिटी सर्कल जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गुड जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। आपकी तरफ से आगे सारी इनपुट या भी कुछ है? ओके, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप कौन सा है? सर ये सिचुएशन ये है कि मैनेजर ने ना प्रेजेंटेशन पे नेगेटिव फीडबैक दिया टीम को। ये तो मैनेजर करते ही हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा करते हैं। जी। तो उसके बाद सारे डिसाइड फील करते हैं और चुप हो जाते हैं। तो मतलब टास्क ये है कि किस तरह से टीम को दोबारा से इस पर तैयार करना है और ठीक है। इसको जो है ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाने की दोबारा वो कोशिश करेंगे। वेरी गुड, गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ग्रोथ माइंडसेट, जो कि लास्ट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। तो सर इसमें भी यही करेंगे हम कि दोबारा से इसको प्रिपेयर करेंगे, पहले रिव्यू करेंगे कि उन्होंने जो फीडबैक दिया था उसमें जो नेगेटिविटी थी उसको हम दोबारा से देखेंगे और उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे और उसको जो है ना एडजस्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग जो वो चाह रहे हैं। इसके ठीक बाद है। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे जितनी हो सके ताकि कोई भी नेक्स्ट जो है वो ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद फोकस प्रोग्रेस। ठीक है, एक इसमें एक एडिशन जो है वो मैं ये करना चाहूँगा। वैसे अगर कोई और किसी का कोई फीडबैक है, ये ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो इन्होंने सही सोल्यूशन जो है वो ऑफ़र किया है, या इसमें कुछ जो है वो एडिशन हो सकता है? अच्छा, मैनेजर को भी कुछ कहना चाहिए, बाकी लोग ज़रा इस पे इनपुट दें। मैनेजर्स को भी कुछ कहना चाहिए, कहना चाहिए ना, बिकॉज जो है वो आप इंसान है, आप रोबोट थोड़ी हैं। इवन देन हमें कहना चाहिए ना, कहने में क्या हर्ज है? देखो अगर नहीं सुनेंगे तो ऐसा नहीं, अगर वो बदला नहीं है तो पहले सा तो रहेगा ही ना। क्या ख्याल है? या हो सकता है वो सुन ले, ये उनसे डिफरेंट हो जिस तरह के मैनेजर आप सोच रही हैं। नहीं देखो, इसे ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत होती है। अगर पूरी टीम मिलकर बात करे तो हो सकता है। यस, पूरी टीम। देखें समटाइम ये होता है कि आप किसी को एक दफ़ा फीडबैक देते हैं तो कुछ चेंज नहीं आती, दूसरी दफ़ा दें तब भी हो सकता कुछ चेंज नहीं आती। लेकिन जो लर्नर होते हैं या जो लीडिंग पोजीशन पे होते हैं, देखिए वो भी इंसान है, उनकी भी लर्निंग बाय द टाइम बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, और वो भी जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो प्रोजेक्ट में से गुजर रहे हैं। किसी जगह पे उनको भी जो है वो ऐसी सिचुएशन का सामना है। वो हो सकता है किस तरह सोचें कि यार मेरा मैनेजर भी ऐसे करता है, अगर मैं थोड़ा सा बदल जाऊँ तो मेरी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको टीम को उस मैनेजर्स को भी फीडबैक दें। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन उनके साथ टाइम बुक करें कि जी नेक्स्ट 15 मिनट जो है वो आपसे चाहिए होंगे, और हम टीम जो है वो उस दिन बड़े डिसहार्ट हुए थे, देखें सर हमने इस पे जो है वो ये काम करके इसको बेहतर तो कर लिया, लेकिन जो है वो अगर आप फीडबैक को इस तरह से हमारे साथ नेक्स्ट शेयर करें तो हमें इसका और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको बेहतर करने की एक बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त टर्म चल रही है मैनेजिंग अप के नाम से। इसको भी अगर रीड कीजिएगा, मैनेजिंग अप जो है वो मैनेजरियल जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आती हैं। मैनेजिंग अप क्या होगा, इस पे जो है वो ऑफ लेट मैंने पढ़ा है HBR का एक आर्टिकल मैनेजिंग अप पे। इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर वाले बंदे को भी मैनेज करते हैं, उसका रवैया भी जो है वो समटाइम हम खुद ही डिटर्मिन कर रहे होते हैं। अगर आप सुन के बैठ जाएंगे तो उसकी यही आदत पक्की होगी ना। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना?
नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है बेटा, इस बात को समझे ज़रा। मैं आपको फ्यूचरिस्टिक या ऐसी किसी सिचुएशन में आप अगर हैं तो आपको जो है वो सिखा ये रहा हूँ कि इसको जो है वो कॉन्फ्रंटेशन और चीज़ होती है कि आप इसको हेड ऑन लें, इस पर जो है वो बहस में चले जाएं। एक है कि आपने जो है वो सिचुएशन को ऑब्जॉर्व कर लिया, आप उसने उस सिचुएशन को ठीक कर दिया, अब आप अगली फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बाद उसके पास जो है वो जा रहे हैं फीडबैक के लिए, ठीक है, तो उसमें रवैये में चेंज आने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। कन्फ्रंटेशन नहीं, एक जो है वो फीडबैक जिसको हम मैनेजिंग आप कहते हैं कि उसका रवैया भी जो है वो आपने डिटरमिन करना है। गुड जी, आपने लिए क्लैप करें, आपने ज़बरदस्त जो एक्टिविटी अरेंज की। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमने अभी इसी तरह से जो ग्रुप बने हैं उसी तरह से करनी है। आपको कुछ ख़ास मटेरियल दिया जा रहा है जिसमें जो है वो आपने दो सर्फेसेस के दरमियान में जो है वो ब्रिज बिल्ड करना है, ठीक है। ब्रिज जो है वो आपने बिल्ड करना है। ये बताइए आपकी टीम ने, अब ज़रा थोड़ा सा डीब्रीफ करते हैं इस सिचुएशन का, आपकी टीम ने कैसे डिसाइड किया कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आपने डिसाइड कैसे किया? एक वक्त में एक ग्रुप बताए प्लीज़। फिजिक्स का जो है वो रूल अप्लाई किया आपने, वेरी गुड। फिजिक्स का रूल, कौन सा रूल अप्लाई किया आपने? याद नहीं, बट मुझे याद नहीं है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो ब्रिज इस तरह बनाता है। अच्छा, तो उसको वो मुझे याद आ गई। तो देखें रील देखने के फ़ायदे क्या हैं। गुड जी, आपके ग्रुप ने जो है वो कैसे डिसाइड किया? सरफेस टेंशन जो होती है वो नॉर्मली अगर कोई चीज कर्व ना हो उसमें तो वो बॉडी सर, ये वेरी कर्व बनाया। लेस टेंस होती है। वेरी गुड, आपने ये कर्व जो है वो इस वजह से दी कि उसमें सरफेस टेंशन बढ़ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड जी। अच्छा, आपकी टीम ने कैसे डिसाइड किया या अभी कर रहे हैं? आप चेयर जो है वो प्लीज़ उस तरफ मोड़ें। आप बाकी ग्रुप बताएं जी, किस तरह से डिसाइड किया आप लोगों ने, क्या डिसीजन का मेथड क्या था? एक्चुअली जो है वो हम टीम वर्क या कोलैबोरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी ना, तो आपने कैसे डिसाइड क्या किया? सबसे पहला सवाल ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया? पहले हमने इन चीज़ों को देख के हमने ये सोचा कि हम इनको किस तरह यूज़ करके हम ब्रिज बना सकते हैं। फिर पहले हमने वीडियो देखी हुई थी, मैंने भी, आपने भी सेम वीडियो देखी हुई थी? यस सर। गुड, तो मैंने इसको बोला कि इस तरह हम इसको फोल्ड करके रख के ऊपर से ठीक ठीक ठीक। तो आपने जो है वो यहाँ पे कोलैबोरेशन आपको इस स्टेप पे नज़र आई, इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने अपनी इनपुट दी, ठीक है ना, और सब ने जो है वो बहुत सारी टीम ने जो है वो शायद पहले से आते जो है वो जैसे मटेरियल मिला उन्होंने ये भी नहीं देखा टोटल है क्या, बस पेपर हाथ में मिले उन्होंने काम शुरू कर दिया था। ऐसा देखा आपने? इसका मतलब है कि उस टीम में जो है वो क्या चीज़ की, किस चीज़ की कमी थी? कोलैबोरेशन की। और समटाइम जो है वो आपको एक पूरा जो है वो सिचुएशन को समझना होता है कि मटेरियल है कितना, ठीक है। वेरी गुड। तो दूसरा सवाल ये है कि सबने पार्टिसिपेट किया, सब जो है वो, या किसी ने जो है वो डोमिनेट करता नजर आया आपको कि यार नहीं, ये तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता? अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, एक बंदे ने सिर्फ टेप पकड़ी हुई थी किसी ग्रुप में के अंदर। इन अ वे इट्स वेरी गुड पार्टिसिपेशन, लेकिन जो है वो क्या उसकी कोई इनपुट सारी चीज़ें थी, या आप समझते हैं कि यार ये टेप पकड़ना ही जो है वो सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन थी? ठीक है, तो अब जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे आइडियली होती कैसे है, मतलब कैसे आइडियली पार्टिसिपेशन चाहिए, या आपने किस तरह से की कि हर बंदा इन्वॉल्व था, ठीक है, हर बंदा जो है वो अपने हिस्से का, उसने जो है वो टास्क फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि यार मैं इसको कर्व करता हूँ, मैं जो है वो यहाँ पे टेप लगाऊंगा या व्हाटएवर, ठीक है, तो सब लोग जो है वो इन्वॉल्व नज़र आए आपको? ओके जी। किस चीज़ ने आपको जो है वो बहुत अच्छा काम करने में हेल्प की, या आपको कोई डिफ़िकल्टी सारी सिचुएशन में नज़र आई? मटेरियल एम्पल था या मटेरियल कम था? किसी जगह पे आपको फीलिंग आई कि मटेरियल कम था? किस ग्रुप को आई? टेप कम थी, ठीक है। सॉरी, आपने तो बचा भी लिया, वेरी गुड, ये ज़्यादा एफिशिएंट लोग हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, अगर हम इस सारी सिचुएशन को अपनी वर्क प्लेस पे लेके जाएं, या इस सिचुएशन को जो है वो समझें कि ये आपकी वर्क प्लेस पे हो रहा है, इस तरह की फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, टीम में काम हो रहा है, इस तरह से जो है वो, मुझे ये बताइए कि आप इस सिचुएशन से गुजरने के बाद वहाँ पे जाके क्या डिफरेंट करेंगे? बिकॉज ये एक्टिविटी खेल तमाशा तो अपनी जगह पे उसके अंदर जो एक्टिविटी का था, लेकिन एक्चुअली तो दिस इज़ फॉर लर्निंग ना, तो अपनी लाइफ में या वर्क प्लेस पे आप इसको कैसे लेके जाएंगे? आप अगर फॉर एग्जांपल जो है वो कल को आप ऑफिस जाते हैं या टीम में जाते हैं या ग्रुप प्रोजेक्ट पे जो है वो आप जाते हैं, तो आपका किस तरह से जो है वो इस सारी लर्निंग को वहाँ पे लेके जाएंगे? पार्टिसिपेशन करेंगे, एक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। जी बताते जाएं प्लीज़। दूसरों की राय लेंगे, वेरी गुड। आप भी कुछ करेंगे जाके डिफरेंट? क्या करेंगे डिफरेंट?
आप जो है वो इस सारी लर्निंग को अपनी वर्क प्लेस पर जब लेके जाएंगे तो वहाँ पर जाके क्या डिफरेंट करेंगे? सर यहाँ जो सीखा है वही करूँगा। क्या सीखा है? कोशिश करूँगा कि कंट्रीब्यूट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरों की बात सुनूँ। वेरी गुड, कंट्रीब्यूट करूँ और अब दूसरों को सुनूँ। वेरी गुड लर्निंग जी। इस तरफ से जो है वो कोई इनपुट नहीं आई, क्या डिफरेंट करेंगे जाके? क्रिएटिविटी करेंगे, हमें ये टाइम पिक्चर लगाने के लिए दे रहे थे, हमने उसको आपने कहा जी हर चीज़ यूज़ होनी चाहिए, कुछ चीज़ रहनी नहीं चाहिए। यस, गुड, वेरी गुड। ये भी अच्छी होती है। समटाइम जो है वो इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, कमी होती है उसकी, याद रखिएगा। जिस भी टीम को जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे जब मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हेड कर रहा था अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो मुझे लगता था कि यार मुझे सबसे कम बजट मिलता है, हालांकि मैं ट्रेनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा करता हूँ, मेरा बजट जो है वो सबसे कम है। आपको हमेशा और रिसोर्सेज के हवाले से यही लगता है, ठीक है। लेकिन जो है वो समटाइम जो आप क्रिएटिविटी से उस चीज़ को मास्क कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। और क्या डिफरेंट करेंगे जाके? वन फाइनल इनपुट एंड विल बी थ्रू। बिल्कुल जो है वो एंड वाले ग्रुप से कोई पार्टी जो है वो इनपुट नहीं आई, क्या डिफरेंट करेंगे जाके इन सारी लर्निंग को लेके जाके? कम्युनिकेशन जो है वो ओपन करेंगे, कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर करेंगे। याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस जो बिल्ड किए जाते हैं वो शेयर्ड एफर्ट से किए जाते हैं और उसी के नतीजे में जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम्स बनती हैं। तो ये ब्रिज जो है इट वाज सिंबलिज्म ओनली, ये एक मेटाफोर था जो कि आपकी लर्निंग को जो है वो बेहतर करने के लिए हमने यूज़ किया था। डू यू थिंक कि जो हमने इससे पिछली एक्टिविटी की थी जिसमें जो है वो रोल चैलेंज जो हमने आपको दिया था और ये जो ब्रिज बिल्डिंग वाली एक्टिविटीज़ है, इससे आपकी लाइफ में जो है वो कुछ बेहतरी आ सकती है विद रेफरेंस टू कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क? कुछ बेहतरी आ सकती है? वेरी गुड। टुवर्ड्स द वेरी एंड हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस तरह का रोड मैप जो है वो डिसाइड करेंगे। इस तरह से जो है वो पहले जो है वो थोड़ी सी अबाउट द टॉपिक होगा, फिर उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, फिर टूल्स टेक्निक की बात होगी, फिर कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो डू यू थिंक कि हमने जो है वो ये अचीव कर लिया अपना रोड मैप जो भी डिसाइड किया था? डू यू थिंक कि हमने जो 3 ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे हमने वो डिसाइड अचीव कर लिए? पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा था? अंडरस्टैंड करना इसकी इम्पोर्टेंस को। फिर दूसरा क्या था? बैरियर्स को समझना। और फिर जो है वो जो हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था, डू यू थिंक कि ये हमें जो है वो कुछ फाका होगा, इससे फ़ायदा होगा, ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ? अच्छा, हमने जो है वो अपने आप को जो नंबर दिया था आपने इन 2 सवालों के हवाले से, अब ज़रा उसको रिविज़िट कीजिएगा, देखिएगा उसमें कोई फ़र्क आया है, कहीं पीछे तो नहीं चले गए उससे या उससे आगे ही गए हैं। तो अपने आप को जो है वो गिव योर सेल्फ ए मिनट और उसको जो है वो एक केयरफुल थॉट प्रोसेस के बाद जो है वो बताइएगा कि आपने फॉर एग्जांपल पहले सवाल के नतीजे में आपने आपको पहले कहाँ पर रेट किया था, इस वक्त आप कहाँ पे हैं? उस वक्त दूसरे सवाल के आपने अपने आप को कहाँ पे रेट किया था और इस वक्त आप कहाँ पे हैं? मैं 2-3 लोगों से इनपुट भी लूँगा कि आप में कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई। जी देख लिया आपने जी? कौन बताएगा? अच्छा, कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, प्लीज़ जो है वो ऐसी शक्लें जो है वो ना दिखाया करें सवाल के जवाब में। जी बेटा बताओ। जो पहला है पार्ट उसमें मैं ये पहले 5 पे था, अब 9 पे हूँ। ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है माशाल्लाह, गुड। और दूसरे में पहले 4 पे था, अब 8 पे। वेरी गुड, आपने मेरा दिल तो खुश कर दिया। गुड, वेरी गुड। ये है कि मतलब जब हम अभी काम कर रहे थे कोलैबोरेट, तो ये तौसीफ भाई भी मशवरा दे रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अडॉप्ट कर लिया कि वेरी गुड, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने उनकी बात मानी। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो है वो इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स जिसको फ़र्क पड़ा है? जी बेटा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर वो पहले मेरा रेट 5 था कि टीम वर्क है नहीं है, ठीक, और अब 8 है, यानी टीम वर्क होना चाहिए। ओके, आप इसकी आपने इसको आपका अवेयरनेस का लेवल रेज हुआ है, आप समझती हैं कि इसको जो है वो होना चाहिए आपकी लाइफ में। वेरी गुड। जो दूसरा है उसका मैं रेट 8 था और कि मैं सुनूंगी उनकी अगर ठीक है। वो मुझसे डिसएग्री करेंगे, और अब 9 हो गए 8 पॉइंट कि पहले भी सुनूंगी अब भी सुनूंगी, अब ज़रा ज़्यादा। पहले किस में थी आप? पहले 8 पे। 8 पे तो चले कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इससे। गुड, वेरी गुड जी। वन फाइनल कमेंट और फिर जो है वो कौन बताना चाहेगा? यहाँ पे किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था शायद, इस तरफ जो है वो किसने हाथ खड़ा किया था? नहीं बताना चाह रहा कोई भी? अच्छा कहते नहीं जी बिल्कुल नहीं हाथ खड़ा किया था। गुड जी। अच्छा, डू यू थिंक कि आपकी लाइफ में जो है ये जो बेहतरी, अगर फॉर एग्जांपल आप समटाइम जो है ना
आप समझ लें कि एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, आपको लगता है कि बहुत जो है वो लर्निंग हुई है जी, बहुत बेहतर हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो है वो सारी गेम जो है वो याद रखिएगा एप्लीकेशन की, आपकी जो लर्निंग यहाँ पे हो रही है इसको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में या अगली लाइफ में जो है वो कुछ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो टीम वर्क जो है इसको कहते हैं कि ये सर्वाइविंग स्किल है। कौन बंदा इस बात से एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है? टीम वर्क जो है इज़ अ सर्वाइवल स्किल। हमने कहा था ना कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो किन चीज़ों को ढूंढ रहा है, तो आपने जो है वो अगर कैरियर में सर्वाइव करना है, ऊपर जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा स्किल है। तो टेक इट एज अ टेक अवे। सेकंड जो बात है, कोलैबोरेशन जो है वो आपकी ग्रोथ को फास्टर कर देगा। जितना अपनी कोलैबोरेशन बढ़ा लेंगे उतना जो है वो आपके लाइफ में आपके कैरियर ग्रोथ की एबिलिटी जो है या उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी बढ़ती जाएगी। और तीसरी जो बात है टेक अवे के तौर पे कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्किल की बेस पे जो है वो हायर करता है, लेकिन प्रमोट या ग्रोथ जो है वो वही बंदा अटेन करता है जो कि टीम वर्क पे बिलीव करता है, जिसका ह्यूमन स्किल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, याद रहेंगी ये 3 चीज़ें आपका। डू यू थिंक दिस इज़ योर टेक अवे? ओके जी, अब जाके जो है वो आपने क्या करना है, वे फॉरवर्ड जो है वो किस चीज़ को हम समझें। सबसे पहले जो है वो हमने कहा है कि इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको जो है ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो रोज़ाना मिलती रहेगी, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिसर्स में, कि आपको किसी जगह पे कोलैबोरेट करना होगा, किसी जगह पे अपने आप को दिखाना होगा कि यू आर ए वेरी गुड टीम प्लेयर। तो इसकी जो भी आपने यहाँ से सीखा है, कम्युनिकेशन सीखी है, अंडरस्टैंड करना सीखा है, फीडबैक लेना सीखा है, पार्टिसिपेट करना सीखा है, तो इस सारी चीज़ों को जाके अप्लाई कीजिएगा। दूसरा जो है वो ट्रीट एवरीवन ग्रुप प्रोजेक्ट जो आपके पास इस वक्त, अगर जो लोग कॉलेज में है ना, कुछ लोगों को तो हमने एग्जांपल यहाँ पे दी कि जी वो ऑफिस में है, उनको तो रियल लाइफ का जो है वो अंदाज़ा हो गया या प्रोफेशनल लाइफ का अंदाज़ा हो गया। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। याद रखिएगा इस वक्त जो आपके स्कूल कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप असाइनमेंट टीम का पार्ट होते हैं, ठीक है, आप किसी क्लब का मेंबर हैं, किसी को आप मैनेज कर रहे हैं, किसी जगह पे आपका लोड जो है वो रोल लीडिंग का होगा। फॉर एग्जांपल आप एक क्लब जो है वो रन कर रहे हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको एज अ प्रैक्टिस ग्राउंड जो है वो इसको अप्लाई कीजिएगा, और इन चीज़ों को जो है वो जितना आप अच्छा अप्लाई कर लेंगे उतना जो है वो आप वर्क लाइफ के लिए जो है वो बेहतर प्रिपेयर हो जाएंगे। टुवर्ड्स द वेरी एंड योर फ्यूचर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हाउ वेल यू थ्राइव विद अदर। वो जो हमारा पहला सेंटेंस था जो मेरी स्लाइड का, कि जो सोलो परफॉर्मर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं चाहिए। आप कितना अच्छा जो है वो लोगों के साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं, यही जो है वो आपका डिटर्मिनिंग फैक्टर है फॉर योर कैरियर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।